Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो में इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय कृषि का सामान्य परिदृश्य जाना। हमने देखा कि भारतीय कृषि की क्या मूलभूत विशेषताएं हैं, यहाँ कौन कौन से कृषि प्रकार प्रचलित हैं और भारतीय कृषि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। आज के लेक्चर में हम भारत की महत्वपूर्ण कृषि उपजों की जानकारी लेंगे। मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ मेड इमेंस प्रोग्रेस टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। As per the 2010 FAO World Agriculture Statistics, India is the world's largest producer of many fresh fruits and vegetables, milk, major spices, select fresh meat, select fiber crops such as jute, several staples such as millets and castor oil seed. 2010 के खाद्य कृषि संगठन के विश्व कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक उत्पादक माना जाता है। विभिन्न ताजे फलों और सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से दूध, महत्वपूर्ण मसालों, संवर्धित मांस, महत्वपूर्ण रेशेदार फसलों जैसे कि जूट, और इसके अलावा विभिन्न स्टेपल्स जैसे कि मिलेट और कैस्टर ऑयल सीड्स के उत्पादन की दृष्टि से इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। गेहूं और चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत को दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। यदि हम भारत की महत्वपूर्ण कृषि उपजों की बात करें तो हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर। देखिए, फूड क्रॉप्स के अंतर्गत राइस, व्हीट, मेज़, मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस जैसे ग्राम, तुअर आदि सम्मिलित होती है, यानी गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, दालों में चना, तुअर इत्यादि। कैश क्रॉप्स के अंतर्गत कॉटन, जूट, सुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, लिंसीड, सिसैम, कैस्टर सीड, रेप सीड, मस्टर्ड, इनको सम्मिलित किया जाता है। जो नकदी फसलें हैं, जो व्यापारिक फसलें हैं, उसके अंतर्गत कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, मूंगफली, इस तरह के सरसों जैसे प्रोडक्ट्स को सम्मिलित किया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स, बागाती फसलें, बागाती फसलों के अंतर्गत टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कार्डमम, चिलीज, जिंजर, टर्मरिक, कोकोनट, रबर को सम्मिलित किया जाता है। बागाती फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, मसाले, इलायची, मिर्ची, अदरक, हल्दी, नारियल और रबड़ को सम्मिलित किया जाता है। और भारत में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फ्रूट्स जैसे एप्पल, पीच, पियर, एप्रिकॉट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सम्मिलित होती हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत विभिन्न फल जैसे सेब, जैसे नाशपाती, आड़ू, बादाम, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम, केला और विभिन्न सिट्रस फ्रूट्स जो विटामिन सी कैटेगरी वाले होते हैं, जैसे नींबू, नारंगी वगैरह, इनको उत्पादित किया जाता है। तो सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत देखिए, एग्रीकल्चर फॉर्म्स द backbone of Indian economy, and food crops form the backbone of Indian agriculture. जो भारतीय कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि पर आधारित है और भारतीय कृषि खाद्यान्न फसलों पर आधारित है। Food crops cover about 3/4 of the total cropped area in the country and contribute to about half of the total value of agricultural production. जो खाद्यान्न फसलें हैं वो भारत के कुल फसली क्षेत्र का 3/4 भाग अधिग्रहित करती हैं और भारत के कुल कृषि उत्पादन का लगभग आधा वैल्यू जो है वो खाद्यान्न फसलों के द्वारा
कंट्रीब्यूट की जाती हैं. नो पार्ट ऑफ द कंट्री इज विदाउट फूड क्रॉप्स. दे आर ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ईदर एज अ सोल क्रॉप इन और कॉम्बिनेशन विद अदर क्रॉप्स. पूरे भारत के विभिन्न भागों में खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं, एकाकी फसल के रूप में भी और अन्य फसलों के साथ मिश्रित स्वरूप के अंतर्गत भी. The importance of food crops grows with the growth of population because these crops provide the basic and essential food for man. हमने वैसे भी देखा था कि भारतीय कृषि निर्वाहक प्रकृति की अधिक है और इतनी विशाल जनसंख्या के लिए जो सर्वप्रथम आवश्यकता है वो है खाद्यान्न. इस वजह से खाद्यान्न फसलों का रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है. देखिए, भारतीय कृषि उपजों को मूलतः इस 3 प्रकार से भी कैटेगराइज किया जाता है. खरीफ क्रॉप्स जिनको उगाने का समय है जुलाई टू अक्टूबर और हार्वेस्ट यानी कटाई का समय है सितंबर टू अक्टूबर, और ये AKA मानसून क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं. इन फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत राइस, सोरगम, मेज़, टी, रबर, कॉफ़ी, सिसैम, सीरियल्स उत्पादित किए जाते हैं. दूसरा आती है रबी क्रॉप्स जो कि अक्टूबर और नवंबर में जिनकी बुआई होती है, जिनकी कटाई होती है फरवरी टू अप्रैल. इसे AKA विंटर सीजन क्रॉप्स के अंतर्गत रखा जाता है. इसको ठंडा मौसम चाहिए बढ़ने के लिए. इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है. इनके उदाहरण हैं जैसे व्हीट, ओट्स, बार्ले, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, लिंसेस एक्सेट्रा. तो गेहूँ, जौ, जई, दालें और विभिन्न खाद्यान्न, तिलहन इनके अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं. और तीसरी जो कैटेगरी है वो है जायद क्रॉप्स जो कि बिटवीन मार्च एंड जून यानी खरीफ और रबी के बीच में बुआई होती है, जिनकी रिक्वायर्स वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ. बढ़ने के लिए इसे सूखा और गर्म मौसम चाहिए होता है और लॉन्गर लेंथ जो है सनशाइन फॉर फ्लावरिंग इसे चाहिए होती है. एग्जाम्पल जैसे सीजनल फ्रूट्स, मौसमी फल और वेजिटेबल्स, सब्जियां इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं. तो सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं. खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों में हम सर्वप्रथम देखें चावल उत्पादन को. राइस प्रोडक्शन. चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और भारत की भी अधिकांश जनसंख्या का भोजन है. ये एक उष्ण अर्धकटिबंधीय फसल है, लेकिन विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है. इसके लिए तापमान उगते समय 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है. चावल को अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके खेतों में पानी भरा रहना चाहिए. इसकी नैसर्गिक पैदावार 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में की जाती है, लेकिन 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए आदर्श होते हैं. इससे कम वर्षा वाले यदि क्षेत्र हैं तो चावल की कृषि सिंचाई के माध्यम से की जाती है. मिट्टियों की बात करें तो चावल उत्पादन के लिए कछारी या चीका दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं. इस दृष्टि से बाढ़ के मैदान और डेल्टा प्रदेश इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं. प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण इन प्रदेशों में जब नई परत बिछ जाती है तो मृदा की उर्वरकता बनी रहती है. भूमि चावल की पैदावार के लिए समतल भूमि आवश्यक है ताकि प्रारंभिक अवस्था में खेतों में पानी भरा रह सके. इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहां तापमान और वर्षा की अनुकूल दशाएं हैं वहां पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की कृषि कर ली जाती है. चावल के खेत तैयार करने, बोने, पौधारोपण करने, कटाई करने जैसे काम के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है. तो चावल की कृषि आप देखेंगे घनी आबादी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सस्ते श्रमिक आसानी से और प्रचुरता से उपलब्ध हो जाते हैं. उर्वरक यदि हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसके लिए हरी खाद, हड्डियों की खाद, एमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट की खाद अच्छी होती है. चावल की जो किस्में भारत में उपजाई जाती हैं, there are about 10,000 varieties of rice in the world, out of which about 4,000 are grown in India.
विश्व में मिलने वाली चावल की 10,000 जो किस्में हैं, उनमें से 4,000 किस्में भारत में उपजाई जाती हैं। यहाँ अक्षांशीय आधार पर चावल की जो किस्में हैं, उन्हें हम उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय 2 प्रकार से हिस्से के हिसाब से कैटेगराइज़ कर सकते हैं। उच्चावच के आधार पर भी चावल की 2 किस्में होती हैं। एक तो निम्न भूमि यानी दलदली चावल जो लोलैंड और स्वाम्पी राइस होता है, और दूसरा उच्च भूमि या पहाड़ी चावल जो अपलैंड राइस होता है। जो निम्न भूमि पर उत्पन्न चावल होता है वो हालांकि स्वादिष्ट होता है, उसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी ज़्यादा होती है, और भारत का ज़्यादातर चावल निम्न भूमियों में ही पैदा किया जाता है। और उच्च भूमि के जो चावल हैं उसका पौधा छोटा होता है, उसका दाना छोटा होता है, वो लाल रंग का होता है, वो कम वर्षा में उग जाता है, जल्दी पककर तैयार होता है, लेकिन सख्त होता है और खाने में कम स्वादिष्ट होता है। तो चावल की फसल ऋतु और क्षेत्रीय आधार पर भी विभिन्न प्रकारों से जानी जाती है। जैसे खरीफ का जो क्षेत्रीय नाम है वो औस या कार है, जो मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। शीतकालीन चावल की फसल का क्षेत्रीय नाम है अमन या कार्तिक, जो जून जुलाई में बोली बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। रबी चावल की फसल का क्षेत्रीय नाम बोरो है, यानी जिसका अर्थ होता है डालना, जिसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और उसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का किसान चावल की 3 फसल लेता है, जिन्हें औस, अमन और बोरो नाम से पुकारा जाता है। लेकिन देश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ ये खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। तो चावल बोने की जो विधियां हैं उसे पौधारोपण तरीके से, यानी जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों में प्लांटेशन मेथड ही प्रयोग में लिया जाता है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा पर्याप्त है, मिट्टी उपजाऊ है, तो वहाँ पर सबसे पहले चावल को नर्सरी में बोकर उसकी पोत तैयार करते हैं और फिर उसे खेतों में प्रत्यारोपित करते हैं। तो इस विधि से प्रति हेक्टेयर उपज अच्छी होती है। दूसरा, दाना बिखेर कर छिटक कर ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसमें चावल के दानों को हाथ से खेत में बिखेर दिया जाता है। ये विधि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ क्षेत्रों में अपनाई जाती है, सस्ती है, लेकिन इससे चावल की पैदावार कम होती है। ड्रिलिंग द्वारा ये विधि दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें खेतों को जोत कर कतारों में बोया जाता है। जापानीज मेथड जो है चावल उगाने का, उसका भी प्रचलन भारत में 1953 के बाद हुआ, जिसमें रोपण विधि के द्वारा चावल की फसल तैयार की जाती है। और 3 आधार होते हैं इस विधि के: उत्तम बीजों का प्रयोग, उच्च भूमि पर क्यारियों में बोना, और जब पौधा साधारण बड़ा हो जाए तो उसे 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारियों में लगाना, ताकि पौधों के नीचे खाद देने और निराई गुड़ाई की सुविधा रहे। और कंपोस्ट की खाद या एमोनियम सल्फेट का जो उर्वरक होता है उसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें। देखिए, भारत में जो वेस्ट बंगाल है वो सर्वाधिक उत्पादक है चावल का। 14.37% जो चावल है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा उत्पादित होता है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां भारत का 13.71% चावल उत्पादित होता है। और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जहां देश का 12.23% चावल उत्पादित होता है। देखिए, प्रोडक्शन वाइज अब अन्य चावल उत्पादक देशों में पंजाब, ओडिशा, पंजाब, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जो है सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और लार्ज स्केल एल्यूवियल डिपॉजिट्स का है, जो कि राइस कल्टीवेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर जो ओवर 2/3 ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम मिदनापुर, बर्धमान, 24 परगनाज, बंकुरा, बीरभूम एंड वेस्ट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट्स।
ठीक है। एंड द अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर अदर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर हावड़ा, हुगली, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार एंड मालदा. So, as many as three crops called Aman, Os, and Boro are grown in a year. They account for about 78%, 20%, and 2% of the total production, respectively. ठीक है, 78% अमन, 20% ऑस एंड 2% बोरो. ठीक है, इसके बाद हम ले उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश देश का दूसरा प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है. यद्यपि यहाँ चावल का क्षेत्र सर्वाधिक लगभग 5,860,000 हेक्टेयर है. यहाँ प्रति हेक्टेयर चावल की उपज है 2,459 किलोग्राम. उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में चावल का उत्पादन होता है. प्रमुख उत्पादक जिले हैं बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, महाराजगंज और गोंडा प्रमुख उत्पादक देश. इसके बाद हम बात करें आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश जो कि 12.23% उत्पादन के साथ चावल उत्पादन में 2015 के आंकड़ों के अनुसार तीसरा स्थान रखता है. राज्य में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 22% भाग पर चावल की कृषि होती है. 5 जिले महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर और नलगोंडा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. इसके बाद हम बात करें बिहार. बिहार has slipped from 4th position in 2003. यहाँ पर चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं. कुल बोई हुई भूमि के 1/3 पर यहाँ चावल उत्पन्न होता है. प्रमुख जो जिले हैं वो है गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, सिंहभूम, दरभंगा, चंपारण, शाहबाद और पूर्णिया. तो ये राज्य भारत का लगभग 9% चावल उत्पन्न करता है. देन पंजाब ये पारंपरिक रूप से एक गेहूं उत्पादक राज्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के कृषि स्वरूप में परिवर्तन आने से ये एक महत्वपूर्ण चावल उत्पादक राज्य भी बन गया है. पिछले 30 वर्षों में यहाँ चावल के उत्पादन में 12% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है, जबकि समस्त भारत में केवल वृद्धि 3% हुई है. तो इस तरह पंजाब अब भारत का लगभग 8.5% चावल उत्पन्न करने वाला राज्य है. यहाँ होशियारपुर, गुरदासपुर, जलंधर, अमृतसर, रूपनगर, लुधियाना, कपूरथला जैसे प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं. देन छत्तीसगढ़ देश का 9% चावल का क्षेत्र और 3.5% उत्पादन रखता है. यहाँ रायपुर, बस्तर, दुर्ग, रायगढ़ जिले महत्वपूर्ण उत्पादक हैं. मध्य प्रदेश यहाँ देश का 3.6% चावल का क्षेत्र है और 6.2% उत्पादन होता है. राज्य के आधे पूर्वी भाग में चावल अधिक उत्पन्न किया जाता है. यहाँ पर ताप्ती, नर्मदा और महानदी घाटियों में बालाघाट, सरगुजा, जबलपुर, देवास आदि जिलों में चावल उत्पन्न किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है. देन तमिलनाडु, यहाँ इस राज्य में देश का 4.2% चावल क्षेत्र है और 7.8% उत्पादन मिलता है. नीलगिरी, तंजौर, चिंगलपुट, दक्षिणी अर्काट जैसे प्रमुख जिले हैं. असम देश का 6.3% चावल का क्षेत्र और 5.3% उत्पादन रखता है. ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियों और पहाड़ी ढालों पर चावल उगाया जाता है. यहाँ गोलपाड़ा, नवगांव, कामरूप, शिवसागर, लखीमपुर और धरांग जिले जो हैं प्रमुख उत्पादक हैं. ओडिशा देश का 10.6% चावल क्षेत्र और 4.5% उत्पादन रखता है. यहाँ कटक, पुरी, संबलपुर, बालासोर, गंजाम, कोरापुट, कालाहांडी, बोलागीर जैसे जिलों में नदी घाटियों और डेल्टा में चावल पैदा होता है. ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज की हमने बात की. इसके अतिरिक्त हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला जनपद. झारखंड में संथाल, परगना, रोहतास, रांची, सिंहभूम.
महाराष्ट्र में भंडारा, चंद्रपुर, ठाणे और कोलाबा जनपद। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, देवास जनपद। केरल में पालघाट, त्रिशूल, मालाप्पुरम, अल्पुजा और एर्नाकुलम जनपद। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और बारामूला में भी चावल की कृषि की जाती है। तो भारत में उत्पादित चावल का अधिकांश जो है वो स्थानीय तौर पर ही उपयोग कर लिया जाता है। जो राज्य अधिक उत्पादन करते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वो आवश्यकता से अधिक चावल को दूसरे राज्यों में निर्यात कर देते हैं और सीमित मात्रा में चावल का उत्पादन भारत मतलब निर्यात खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्वी देशों को जो उत्तम श्रेणी का बासमती चावल है उसको निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, तो हमने हमारे भारत में खाद्यान्न फसल के अंतर्गत महत्वपूर्ण फसल चावल का अध्ययन किया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में दूसरी फूड क्रॉप्स को स्टडी करेंगे।